हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं ग्लोबल राइट स्टैचू चैनल और मैं हूं विशाल राठौर और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के बीच सीमा विवाद पे। और जिससे पहले कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आखिर इंडिया और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, इसके क्या कारण है, किस वजह से इंडिया और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद उत्पन्न हुआ, इसके पीछे कौन है, इन सब की पूरी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे हैं कि रेड सर्कल में कि यहाँ पे ये नेपाल का न्यू मैप है, नेपाल को नक्शा। इसमें नेपाल ने उत्तराखंड का जो इंडिया का लिपू लेक का जो हिस्सा है उसे अपने पॉलिटिकल मैप में दिखाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो रेड सर्किल में है ये इंडिया का उत्तराखंड का लिपू लेक है। अभी हाल ही में इंडिया ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चित्तौड़गढ़ से लेकर के लिपू लेक तक 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, इसका क्या कारण था, इसके लिए हमें इतिहास जानने की ज़रूरत है। एक बार ईस्ट इंडिया और नेपाली सल्तनत के बीच युद्ध हुआ था। उस समय नेपाल को अपने बहुत सारे जो भूभाग थे उन्हें लूज़ करना पड़ा था, मतलब खो दिए थे, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के में शामिल हो गए थे। जैसा कि आज इंडिया में आप नैनीताल देखते हैं, वो किसी समय नेपाल का एक पार्ट हुआ करता था। तब सन 1816 ईस्वी में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई जिसे सुगौली की संधि कहते हैं। सुगौली इस समय प्रेजेंट टाइम में बिहार में पड़ता है। अब सवाल उठता है कि सुगौली की संधि क्यों हुई, क्योंकि सुगौली की संधि इसलिए हुई जिससे इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर डिसाइड किया जाएगा। इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया का कब्जा है, ऑब्वियसली इंडिया का ही पार्ट है। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये लिपू लेक और काला पानी और ये लिम्पिया धुरा, क्योंकि उस समय सिगौली की संधि में यह निर्धारित किया गया था कि जो काली नदी जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसका नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, उसका ईस्टर्न वाला जो बैंक है वो नेपाल के बॉर्डर को डिसाइड करेगा और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो इंडिया के बॉर्डर को डिसाइड करेगा। लेकिन नेपाल मानता है कि जो काली नदी का जो ओरिजिनेशन होता है वो लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसने उसे अपने पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड किया हुआ है। और इंडिया मानता है कि इसका काली नदी का जो ओरिजिनेशन होता है वो काला पानी के ईस्टर्न पार्ट से होता है, इसलिए इंडिया इसके ऊपर के पार्ट को अपना हिस्सा बताता है और नेपाल इस पार्ट को अपना हिस्सा बताता है। यही इन दोनों कंट्री इंडिया और नेपाल के बीच का विवाद है और इंडिया ने इस पूरे हिस्से को कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इसका निर्माण किया है। आपको पता है कि इससे पहले कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नाथुरी दर्रे का उपयोग किया था, जिससे यात्रा करने में बहुत काफ़ी समय लगता था। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सुगम रास्ते का निर्माण किया, जिससे टाइम ड्यूरेशन भी कम हुआ। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ। अब जब से इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म किया है, उसके बाद इंडिया ने अपने कंट्री का नया मैप जारी किया है। उसमें इंडिया ने ये लिपू लेक वाले पार्ट को अपने कंट्री का पार्ट बताया। इस समय जो नेपाल में जिन गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट है, जिसका झुकाव चीन की तरफ है, जिससे इनके कम्युनिस्ट विचारों को हवा मिलती है और इंडिया के द्वारा इनके इसका पूरी तरह से विरोध किया गया। और इनके बीच के संबंध कब से खराब हुए इसके बारे में कहते हैं कि नेपाल का जो संविधान है जो 2015 में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है के अंतर्गत मधेशियों जो इसके तराई रीजन में रहते हैं उनको अच्छा स्तर या उच्च दर्जा प्राप्त नहीं किया गया, जिसके समर्थन में इंडिया ने नेपाल जाने वाले सामान पर रोक लगा दी और इंडिया और नेपाल के बीच रिश्ते ख़राब हुए। और इस प्रेजेंट टाइम में जो ये सिचुएशन जो इंडिया और नेपाल के बीच ख़राब संबंधों को दर्शाती है को इसके रिजल्ट के रूप में देखा जा सकता है। और आज अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।